जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आज फिर मैं आप सबके समक्ष मौजूद हूँ, आपकी गीतू जैन, हेमा आंटी का सत्संग। आइए हेमा आंटी को कॉल करते हैं और उनसे उनका सत्संग सुनते हैं। जय हेलो। गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। आंटी आप रिकॉर्डिंग पे हैं, आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते थे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, शुरू कीजिए। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे इतनी प्यारी आंटी गीतू आंटी से मिलवाया। मैंने कभी सोचा नहीं था मुझे इतनी कोई प्यारी आंटी मिलेगी और मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। कितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। मेरे महाराज इतने प्यारे हैं ना। हर दिल की बात, हर परेशानी, हर चीज को पास होके सुनते हैं। थोड़ी सी लेट होती है उसमें भी कोई भलाई होती है, पर मेरे प्यारे गुरु बहुत बहुत बहुत। और गुरु जी हमारी गीतू आंटी को भी बिल्कुल स्वस्थ करो, वो मंदिर में आपके चरणों में आके आपकी सेवा कर सके। तो मेरा जय गुरु जी। मेरा सत्संग है। गुरु जी ने एक आंटी थी, एक मेरी बेटी तब 9th क्लास में थी। तो उसका होमवर्क ना थोड़ा सा कम था, तो मैंने उसकी फ्रेंड का नंबर लेके उसकी फ्रेंड के घर में फोन किया उसकी मम्मी को। तो उसकी मम्मी को मैंने फोन किया, मैं क्या आप जरा अपनी बेटी की कॉपी दिला, मेरी बेटी का ना काम थोड़ा कम है। तो वो जोर जोर से रोने लग गई। तो मैंने कहा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? तो कहती नहीं मैं परेशान हूँ। मैं क्या हुआ क्या है? तो वो बताने लगी कि उनकी एक 14 ईयर की एक बेटी है। तो उसके पैर ना बिल्कुल टेढ़े हैं और थोड़ी मेंटली भी थोड़ी वीक है। तो वो कहती कि 5th क्लास तक, वो फोर्थ फिफ्थ तक बिल्कुल सही थी। उसको ना किसी ने उसके ऊपर किसी ने कोई काला जादू वगैरह कुछ कर दिया है, जिसके कारण वो बिल्कुल ऐसे हो गई है। कहती मेरे को अब वो थोड़ी 14 ईयर की हो गई है, अब वो थोड़ी जवान भी हो गई। कहती मुझे अब वो बैठी बैठी खाए रहती, वो चल नहीं सकती क्योंकि उसके पैर जैसे हमारे सीधे है ना, ऐसे उसके पैर बिल्कुल टेढ़े थे। वो चल भी नहीं सकती थी। तो उसकी मम्मी कहती थी कि मैं ना इसको उठाती हूँ, आंटी बैठी बैठी खाती रहती है, इतना शरीर हैवी हो गया, मेरे से उठाई भी नहीं जाती है। बड़ी मुश्किल से उठा के इसको वॉशरूम वगैरह सब लेके जाती हूँ, नहलाती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैं क्या अच्छा, मैंने उसको बोला आप गुरुजी के मंदिर लेके जाओ, गुरुजी जरूर ठीक करेंगे। गुरुजी ने देखो मेरे बेटे को भी दूसरा जन्म दिया, मेरे हस्बैंड को भी दूसरा जन्म दिया। आप अपने गुरुजी के पास लेके चलो वहां पे छतरपुर। तो वो कहने लगी आंटी मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है, मैं तो एक रेंट पे इस घर में रह रही हूँ, छोटे से घर में। तो मेरे हस्बैंड जो कमाते हैं, हम मतलब खाते भी कई बार दिन में एक बार ही खा पाते हैं। मेरे पास तो पैसा ही नहीं, मैं इतनी दूर अपनी बेटी को कहाँ लेके जाऊँ? तो मैंने कहा अच्छा। तो एक हमारी फ्रेंड है, वो हमें गाड़ी में हमें मंदिर में लेके जाती थी। हम कभी कभी सुबह 8 बजे निकलते, कभी शाम को निकलते थे। तो मैंने उससे बात करी, मैं क्या देख बहन, ये ना बहुत बड़ी एक गुरु जी की ही सेवा है। तो वो एक आंटी है, उसकी बेटी का ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो उसको ना हम एक बारी मंदिर ले, उसके पास ना पैसा नहीं है, तो अपनी गाड़ी में ना एक बारी उसकी बेटी को मंदिर ले चल, क्या पता गुरु जी उसका कुछ ठीक कर दें। तो वो कहती पहले उसने बोला अच्छा मैं बताती हूँ, फिर बाद में उसने हाँ कर दी, कहती ठीक है आंटी हम चल ले जाएंगे। तो वो वसुंधरा रहती थी, उसको फिर गुरुजी के मंदिर, जैसे वो ऊपर सेकंड फ्लोर पे थी। तो उसको बड़ी मुश्किल से सीढ़ियों, वहां पे कोई लिफ्ट वगैरह नहीं थी, सीढ़ियों से बड़ी मुश्किल उसको नीचे लेके आए। तो मंदिर में गुरुजी के मंदिर लेके, वहां पर बाहर व्हील चेयर थी, गाड़ी में से निकाल कर उसको व्हील चेयर पे बिठा के अंदर लेके गए। तो वो गुरुजी की जो हॉल के बाहर सीढ़ियां हैं, वहीं पे सेवादार ने ना उनकी उसकी व्हील चेयर रोक दी। क्या कि इनको यहीं पे रहने दो, क्योंकि व्हीलचेयर अंदर नहीं जाएगी, आप लोग अंदर जाके दर्शन कराओ। तो हम जैसे जाने लगे, वो लड़की जोर से चिल्लाई और व्हीलचेयर से एकदम से निकल के सीढ़ियों के ऊपर ऐसे लेट गई, गिरने लगी कि मुझे भी जाना है। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो हम उसको जैसे बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ के अंदर ले जाने लगे। तो हमसे भी नहीं उठाई जा रही थी, क्योंकि उसका बॉडी बहुत हैवी हो गई थी। तो सेवादार आए, उन्होंने कहा हम ले जाते हैं।
तभी 2 सेवादार आए, उसको पकड़ पकड़ के अंदर, जैसे ही वो हॉल के अंदर जाने लगी और वाकई में उसके अंदर कुछ था, किसी ने कुछ किया हुआ था। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लग गई, बहुत जोर जोर से चिल्लाने रोने लग गई। उसकी मम्मी भी परेशान हो गई, मेरी बेटी को क्या हो गया अचानक से, ये तो ऐसे ठीक थी। तो हमने कहा नहीं कोई बात नहीं आंटी, आप चुप हो जाओ, साइड में रहो। फिर सेवादार ने कहा भी आप इस आंटी को लेकर साइड में हो जाओ। तो ये कुछ है जो गुरुजी इसको, ये अंदर तक आंटी जो आई है ये, तो शायद गुरुजी इसका कुछ ठीक करेंगे। आप इनको, फिर हम उनकी मम्मी को ले पकड़ के फिर साइड में लेके, हम साइड में बैठ गए। वो सेवादार उस गुड़िया बेटी को आगे को लेके गए। तो वो हमारे हाथ से छुट के, वो गुरुजी के यहाँ चरण रखे होते हैं, तो बैरिकेड हट गया था। तो बैरिकेड भी हट गया था, वहां रंगोली भी नहीं थी। वो एकदम ऐसे वहां पे जाके गिरी, उल्टी लेट गई। तो बिल्कुल उसकी मम्मी ने सोचा कि शायद इसको कुछ हो गया। तो हमने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, शायद ये गुरुजी इसका कुछ निकालेंगे, कुछ निकोएंगे। तो वो लेटी, वो थोड़ी देर लेटी रही, 10-15 मिनट। वो हमने भी कहा पता नहीं क्या इसको हो गया। 10-15 मिनट के बाद वो अपने आप उठ गई। और पता नहीं उसके अंदर से गुरुजी ने वाकई में कुछ था, कुछ हमें कुछ काला सा कुछ नजर आया, कुछ समझ नहीं आई। वो तो गुरुजी हमारे अंतर्जामी हैं, होते ही उन्होंने कुछ ना कुछ उसका निकाला। तो थोड़ी देर बाद उसको होश आई, फिर इधर देखी, फिर वो रो रही थी बड़ी जोर जोर से। तो उसका रोना, जोर जोर से रोना एकदम बंद हो गया, बड़ी चीखें मार मार के रो रही थी। तो उसका रोना बाद में बंद हुआ। तो फिर सेवादार उसको पकड़ के बाहर तक लेके गए। तो फिर हमने व्हील चेयर पे बिठा के उन्होंने कहा इसको लंगर खिलाओ। लंगर खिला के जैसे घर लेके गए, तो वो लड़की के पता नहीं जैसे पैर तो टेढ़े ही थे, जिसको पकड़ के हम सीढ़ियों से, वो अब कहती कि मुझे छोड़ दो, मैं अपने पैरों से जाऊंगी। वो अपने पैरों से चल के ऊपर तक, सेकंड फ्लोर तक गई। उसकी मम्मी उसके पैर की तरफ देखे, कभी उसकी मुंह की तरफ देखे कि ये चलने कैसे लग गई एक बार। तो वो लड़की थोड़ी थोड़ी तब तो ठीक हुई, चली। तो फिर उसके बाद फिर वो वैसी थोड़ी सी हो गई। तो पर उसको रोज रात को 1:30 बजे, 1-1:30 बजे गुरुजी आके मिलते थे, वो गुरुजी से बातें करती थी। उसकी मम्मी का फिर मुझे फोन आना चाहिए, कहती ये रात को पता नहीं किसी से ना 1:30 बजे बातें करती है। तो हम इसको पूछते हैं तू किससे बातें करती है 1:30 बजे। तो कहती पर हम ना उठ के देखना चाहते हैं, पर हम ना उठ ही नहीं पाते हैं कि अपनी बेटी को देखें किससे बात करती है। कहते पर हमें एक ही आवाजें आती हैं, पर हमारे में हिम्मत नहीं हो पाती कि हम उठ के इसको देखें कि किससे बात कर रही है। तो कहते हैं सुबह हम अपनी बेटी को पूछते हैं कि किससे बात करती है, तो वो कहती है कि गुरुजी आए थे, आज व्हाइट चोले में आए थे, आज पिंक कपड़े में आए थे, ऐसे बोलती है। तो मैंने फिर उसको फोन करके पूछा, मैं क्या बेटी आपको को, कहती है आंटी मेरे को गुरुजी आते हैं, तो रोज मेरे पास बैठ के बातें करते हैं और मुझे प्यार करते हैं, और 1:30-2 बजे आते हैं। तो वो कहते हैं कि तू चिंता ना कर, तू चलेगी नहीं, तू दौड़ेगी। कहती मैं गुरुजी को कहती गुरुजी मैं कब चलूंगी, वो कहते नहीं तू चलेगी नहीं, तू दौड़ेगी। तो कहती मुझे गुरुजी रोज ऐसे कह के जाते हैं। मैं क्या, फिर मेरे एकदम मेरे मन में आया, मैंने कहा बेटा तुझको पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत लिखना आता है। उसकी मम्मी कहती हाँ इसको लिखना आता है, क्योंकि ये 4th क्लास तक तो बिल्कुल सही थी, स्कूल भी जाती थी, पर उसके बाद ही इसको कुछ हुआ है। तो मैं उसको कॉपी दे के आई, फिर उसको गुरुजी का मंत्र लर्न करवाया। मैंने कहा ऐसे बेटा ऐसे बोलो, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मैंने अभी उसको गुरुजी सदा सहाय नहीं, मैंने कहा पहले एक लाइन तो उसको लर्न हो। मैंने कहा फिर कॉपी दी, मैंने कहा तू इस पे ना रोज लिखा कर। उसने लिखना भी चालू कर दिया। फिर उसने को फोन करती थी आंटी मेरी एक कॉपी भर गई, मुझे और दे जाओ। फिर मैं उसको और कॉपी दे आती थी। फिर एक दो बारी फिर मैंने उस आंटी, मेरे मन में आया, मैं कहा आंटी इसको ना फिर मंदिर लेकर चलते हैं। तो उसको हम एक दो बारी और मंदिर, मतलब गुरुजी का ही बुला, हम नहीं लेके गए, वो गुरुजी का ही बुलावा था। तो फिर गए। तो एक बारी गुरुजी ने हमें एहसास दिलाया कि इसके घर में सत्संग करो। तो उसकी मम्मी को कहा, मैं कहा आपके घर ना गुरुजी हमें आदेश दे रहे हैं सत्संग करने का। वो कहती मेरे पास तो इतना पैसे भी नहीं, मैं सत्संग का लंगर का इंतजाम कर, मैं कि उसकी टेंशन मत लो, वो सब हो जाएगा। तो हम सबने मिलके आपस में प्लान किया कि एक जनी दाल बना लाएगी, एक सब्जी बना लाएगी, कुछ रोटियों का, किसी ने चाय प्रसाद का सामान, और यहाँ तक कि चाय की पत्ती, चीनी, सब चीजों का हमने आपस में मिलके अरेंजमेंट करा। तो उसके घर में सत्संग भी हुआ, और गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग। और वो जिसने किसी ने कुछ किया था ना उसके ऊपर, मैंने ना बहुत बड़ी गुरुजी की माला डाली हुई थी, तो उसमें गुरुजी का लॉकेट था। तो जब मंत्र जाप हो शुरू हुआ ना,
तो मैं ऐसे गुरुजी के तो मतलब गद्दी के सामने ही बैठी हुई थी, आंखें बंद करके मंत्र जाप कर रही थी। वो गुड़िया भी मेरे सामने ऐसे बैठी थी। तो एकदम से मेरे को ना ऐसे लगा कि जैसे ना कोई मेरे को बड़ी जोर से छेड़ रहा है। मैं फिर भी मेरी आंखें नहीं खुली, मैं ऐसे ना एकदम डर गई। जैसे मैं डरी तो मेरी माला एकदम टूट के चारों तरफ उसके मोती बिखर गए। मैंने कहा हाय क्या हो गया, मेरी माला कैसे टूट गई, मेरी माला तो बहुत अच्छी थी, इतनी सी है, ये तो मेरे को मिली। मैं एकदम मेरा रोना छूट गया वहीं पे। तो मैं फिर भी मतलब फिर वो बेटी ने उसने उससे गुरुजी रोज बातें करते, उसने मेरे को बताया आंटी वो जिसने हमारे घर पे कुछ किया हुआ ना, वो आपके ऊपर प्रहार करने आया था, वो आपको मारने आया था। मैंने खुद देखा है अभी कि तू इनके घर में कैसे सुधार कर रही है। तो गुरुजी ने बीच में आके उसको उसको मतलब हटाया है, आपसे हटाया है, उसको पकड़ा है। तो कहती मैंने गुरुजी को भी देखा है, उस बंदे को भी देखा, तो उसको भी देखा है। तो आपकी माला उस खींचातानी में आपकी माला टूटी है। उस गुड़िया ने हमें सारा बताया मेरे को। तो मैं इतना डर गई, मैंने कहा बाबा मैं कहा गुरुजी मैं तो उसके घर नहीं जाऊंगी। मैं इतना डर गई, मैंने कहा पता नहीं कौन है वो, मेरे को मैं दोबारा इसके घर जाऊंगी तो मेरे को मार ना दे। मतलब गुरुजी हमारी बहुत रक्षा करते हैं, बिल्कुल आस पास संग रहते हैं। तो फिर बस हम कहीं सत्संग होता था, नोएडा सत्संग होना कहीं होना, तो उसको लेके जाते थे। अब गुरुजी ने जो उसके पैर बिल्कुल टेढ़े थे बिल्कुल सीधे हो गए हैं, अब वो अपने पैरों के बल पे सत्संगों में भी जाती है, मंदिर भी जाती है, और अपने पैरों के बल पे चलती भी है, अपनी मम्मी के साथ काम भी करवाती है, नहाती धोती है, सब कुछ अपने आप ही करती है। मेरे गुरु महाराज का शुक्राना, इतनी उसकी मम्मी परेशान थी, सब कुछ था, आज गुरुजी ने सब ठीक कर दिया। मेरे महाराज इतने प्यारे हैं, पास में होके सुनते हैं। एक बार एक मेरा और सत्संग है। हाँ जी, एक हाँ बार जी। इंद्रापुरम में जब मैं नई नई जुड़ी थी, तब मेरे को बहुत गुरुजी से लगाव हो गया था। तो अब नहीं है शिव आंटी? अंकल आए, बड़ा सत्संग, हाँ जी, अब नहीं है तो लगाव? बड़ा सत्संग था। तो वहां पे गुरुजी शिव अंकल को बुलाया गया था। तो वो एक हमारे यहाँ पे इंदिरापुरम में सत्संग करते हैं अजय अंकल, उन्होंने वो ऑर्गेनाइज किया था, वहां पे शिव अंकल को भी बुलाया था। तो उन्होंने मुझे भी बोला कि आंटी आप सेवा करोगे। मैं मेरी मदर इन लॉ तब गिर गई थी, उनकी बाजू वगैरह में प्लास्टर था, उनको नहलाना धुलाना करना पड़ता था। तो मैंने अंकल को कहा अंकल मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड को मेरे बच्चों को उन्होंने कहा कि इनको दे देंगे सेवा। तो उन्होंने कहा आ जाओ शिव अंकल को, वो अजय अंकल के घर में रुके थे, तो उन्होंने कहा इनका आशीर्वाद ले लो। सब गए पर मैं नहीं जा पाई, मैं बड़ा रोई। मैंने कहा ले मैं तो जा ही नहीं पा रही हूँ, पता नहीं मेरे कौन से कर्म है, मैं शिव अंकल के पैर ही नहीं छू पा रही। तो सत्संग भी हुआ वहां, बहुत बड़ा सत्संग हुआ, शिव अंकल बैठे थे। तो मेरे मन में आया, मैं कहा लो मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड सब शिव अंकल के एक दिन पहले पैर भी छुआ है, तो अब मैं सत्संग में भी नहीं जा पा रही क्योंकि मदर इन लॉ की ऐसी हालत थी, तो मैं कैसे जाती। तो मैं घर में सब, ये मेरे हस्बैंड सब बच्चे सब चले गए थे, तो मैं घर में बैठी रो रही थी। तभी मेरे नीचे गार्ड की बीवी आई, कहती भाभी क्यों रो रहे हो। मैं कहा वहां पे सत्संग है, वहां पे ना गुरुजी के जो फ्रेंड है शिव अंकल वो आए हैं, तो मुझे वहां जाना था। तो कहती अच्छा आप ना आंटी के कंघी वगैरह करके सब तैयारी करके इनको खिला पिला जाओ, और खाने पीने का सामान रख जाओ पीछे, मैं आंटी को सब देख लूंगी, आप जाओ। मैं क्या है तू देख लेगी, कहती हाँ। मैंने अपनी मदर इन लॉ को पूछा, वो कहती हाँ ये मेरे को देख लेगी, तो तू चली जा, तू मेरे को खिला जा, मेरा पेट भर जा। मैं मम्मी को सब कुछ खिला पिला दिया, और खाने पीने का सामान सब रख दिया, मम्मी की कंघी कुंगी करके कपड़े सब पहना बनू के बिठा दिया। तो मैं अब सोचू, मैं गुरु जी वो दूर है, मेरे को तो जगह ही नहीं पता और मेरे को रास्ते नहीं पता, तब मैं इंद्रापुरम के रास्ते नहीं जानती थी। तो मैं कहा मैं पहुंचू कैसे, वो सब लोग तो चले गए। तभी एक आंटी का एकदम फोन आया, आंटी अब तुम सत्संग में नहीं जा रही हो, हम जा रहे हैं, हमारी गाड़ी आपके घर के आगे से निकल रही है, तो आपने चलना, चलो। मैं इतनी खुश, मैं फटाफट नीचे मैं अपनी गार्ड की बीवी को अपना मदर इन लॉ को उनके पास छोड़ के, वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, उनने मेरा घर भी संभाला, मेरी मदर इन लॉ को भी देखा। तो मैं चली गई सत्संग में। वहां पे जाते ही मेरे को एकदम से सेवा भी मिल गई, और सेवादार का वो मेरे को भी बैच भी मिल गया। तो मैं इधर सेवा कर रही थी, तो सब लोग ना सेवा छोड़ छोड़ के शिव अंकल के पैर छूने जा रहे थे। तो मैं क्या गुरु जी देखो मैं अपनी सेवा छोड़ के मैं ईमानदारी से सेवा कर रही हूँ, सेवा छोड़ के, पर अब आपकी जिम्मेवारी है किसी तरह से इतनी रश में इतनी भीड़ में ना मुझे किसी तरह से शिव अंकल के पास पहुंचा दो, मैं उनके पैर छूना चाहती हूँ।
तो मैं बस ऐसे ही करती रही। तो सारा सत्संग, चाय प्रसाद का भी पहले सेवा थी मेरी, बाद में भी लंगर की सेवा थी। एक अंकल आए, कहते हैं आंटी आपने चाय प्रसाद पिया? मैं कहा नहीं अंकल, मैं तो सेवा में इधर ही खड़ी हूँ, मेरे को अभी कुछ भी नहीं मिला। कहते कोई नहीं, एक ही समोसा बचे, सारे समोसे खत्म हो गए, तो आप ये नीचे छुपा लो, थोड़ी देर में खा लेना। मैंने कहा अच्छा। मेरा बेटा आया, कहता मम्मी मुझे समोसा नहीं मिला। मैं कहा तू ले ले चल। तो मैं फिर भी पूरे सत्संग में वहां पे सेवा करती थी। मैंने भी बाद में बेटे को पूछा, मैं क्या शिव अंकल बैठे हैं, तो सब लोग पैर छूने जा रहे थे अपनी सेवा छोड़े, मैं नहीं गई हूँ, मैं तो अपनी ईमानदारी से सेवा कर रही हूँ, मैं अभी गई नहीं हूँ। मेरा बेटा कहता मम्मी शिव अंकल तो चले गए, आरती हुई तो उसमें चले गए। मैंने कहा है? मेरे को बड़ा गुस्सा आया गुरु जी के ऊपर। मैं कहा गुरु जी अपने आप को ज्यादा बनते हो हैं? मैंने को एक काम बोला था, मैं कौन से करोड़पति आपसे इतने रोकड़े मांग रही थी, कर रही थी, आप मेरे को शिव अंकल के पैर नहीं छुआ सकते थे? मेरे को बहुत गुस्सा आया। तो मैं ना गुरु जी को जाने के टाइम, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे सब जाके ना गुरु जी से आज्ञा लेके जाने लगे। तो सब मत्था टेक रहे थे, मैंने उन्होंने कहा तू भी मत्था टेक। मैं कहा नहीं, मैं इनको हाथ जोड़ूंगी, मैं नहीं मत्था टेक रही। इनको एक काम बोला था, इन्होंने करा नहीं मेरा। तो मैं ना, इन्होंने मेरा काम है वो करा नहीं। मैं ना ऐसे गुस्से गुस्से में घर चली गई। घर गई तो घर जाके फिर गुरुजी के स्वरूप गया। मैं कहा गुरुजी आप बहुत अपने आप को बनते हो हैं, इतने बड़े महाराज हो गए, एक छोटा सा काम नहीं कर सके। तो मैं घर आके फिर सो गई, बहुत रोई, रोती रोती सो गई। जैसे सोई तो गुरुजी आए, तो उनके चरणों में कुछ लगा हुआ था। तो हमारी दीवार पे पूरा गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया, गुरुजी के चरणों के चलते जा रहे हैं और अपने उनके निशान पूरी दीवारों पे, हमारे दीवारों पे लग रहे हैं। तो मैं अपनी बेटी को कहा अरे देख देख गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, देख दीवारों पे ना गुरुजी के चरण छप रहे हैं। तो तभी गुरुजी बोले तू क्या बंदों के पैर, इंसानों के पैर छूने के लिए मेरे से लड़ रही है? तूने छूने हैं तो भगवान के पैर छूना है, भगवान के पैर छूने के लिए लड़ा कर, इंसानों के पैर छूने के लिए मत लड़ाइया करा कर मेरे से। एकदम मैं एकदम डर के एकदम उठी। तो मेरी बेटी भी कह रही मम्मी आप सोए सोए बड़ी जोर जोर से कुछ बोल रहे थे, क्या हुआ? मैं क्या अभी अभी तो गुरुजी आए थे। मेरे महाराज ने मेरे को सीधे रास्ते दिखाया कि एक छोटी छोटी बातों में इंसानों के लिए, इसके लिए मेरे से मत झगड़ा कर, जो मैंने करना है अपने आप ही करूंगा। वाकई में हमें अगर भगवान को पाने के लिए लड़ना चाहिए, हमें भगवान के चरणों में के लिए अब भगवान से लड़ना चाहिए, और किसी चीज के लिए नहीं। मेरा प्रभु इतना प्यारा है ना, बहुत प्यारे है, एकदम पास होके सुनते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। एक हमारे यहाँ पे गुरु जी ने मेरे को, मेरा छोटा सा घर था, तो मैं गुरु जी को कहती थी इतनी संगत आती है, गुरु जी मेरे को थोड़ा सा ऐसा घर दो, ड्राइंग रूम बढ़ाओ। अब गुरु जी ने मेरे को बड़ा घर भी दे दिया। आप गुरु जी का बहुत शुक्राना। तो यहाँ पे हमारे यहाँ इलेक्ट्रिशियन है, उनके लिए गुरु जी ने मेरे को कितनी बार बोला कि इसके घर सत्संग कर दे। वो बेचारे उनका थोड़ा ऐसा था। मैं क्या गुरु जी मैं इसके ऊपर कैसे भार डालूं, मेरे को समझ नहीं आ रही, आप क्या मेरे को कह रहे हो। फिर एक दिन सोई थी, गुरुजी ने कहा तेरे को कह रहा हूँ तू सुनती नहीं है। मैं एकदम डर गई। तो फिर मैं नीचे, मेरी सोसाइटी वाली सब बैठी, मैंने उनको कहा देखो आप सब मेरे साथ ना एक हेल्प कर दो, एक हेल्प चाहिए। कह रहे हाँ। मैं क्या वो ऐसे है कि हमारे राम प्रवेश भैया है, तो उनके घर में सत्संग करना है, आप सब मेरी हेल्प कर दोगे, सब लोग कुछ ना कुछ देने। कहते हाँ। मेरी सारी सोसाइटी वाली इतनी प्यारी है ना, सबने, किसी ने फूल की सेवा, किसी ने बिस्किट की सेवा दी, किसी ने जल प्रसाद की बोतलें दी। मैं सब उनके घर में, उनका छोटा सा घर था, मानोगे गुरुजी ने इतना प्यारा सत्संग करवाया, इतना प्यारा। वो भी कह रहे अंकल कि हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे घर में सत्संग भी होगा। उनका बहुत छोटा, कह रहे इतने छोटे घर में मेरे सत्संग कैसे होगा, मेरे घर गुरुजी कैसे आएंगे। गुरुजी मेरे बहुत प्यारे हैं, कोई छोटा कोई बड़ा उनके आगे कुछ भी नहीं है, सब एक समान है। एक हम इंसान है, सब एक दूसरे को छोटा बड़ा समझते हैं, पर मेरा महाराज सबको बराबर समझते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। मेरे भोला भंडारी आपका लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। आंटी आपका सत्संग सुनते सुनते मेरे बहुत से सवालों के जवाब मुझे मिल गए। जय गुरु जी। गुरु जी मैं उम्मीद करती जय हूँ गुरु जी। जो भी संगत ये सत्संग सुनेगी उनको उनके काफ़ी सवालों के जवाब मिलेंगे। इसीलिए कहते हैं बिल्कुल सत्संग बिल्कुल। ज़रूर शेयर करना चाहिए। क्या पता उसमें किसके सवाल का क्या जवाब है और क्या गुरुजी उसको मैसेज देना चाहते हैं।
जय गुरु जी ये तो आंटी। मैं कब से सोच रही थी, बस ये ना मौका ही नहीं मिल रहा था, कभी कुछ हो रहा था। आज मेरे को मौका मिला, आज दोस्त करे अपने मंदिर में बुला के सेवा में लगाए, अपने चरणों में लगाए। जय गुरु जी संगत जी। ये थी हमारे साथ हेमा आंटी गाजियाबाद से। इनके बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग हैं। काफ़ी सवालों के जवाब मिलते हैं, आप ज़रूर सुने और अंत तक सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इसी तरह संगत के सत्संग सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें। शुक्राना गुरु जी। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।